ये कहानी है एक गरीब मछुआरे नंदू की, जो समुद्र किनारे बसी मछुआरों की बस्ती में अपनी पत्नी कला और बेटे चिंकू के साथ रहता था। नंदू रोजाना सभी मछुआरों की तरह समुद्र पर मछलियां पकड़ने जाता और जो भी मछलियां जाल में आती उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। कई बार जब नंदू मछलियां पकड़ने जाता तो उसे खाली हाथ भी लौटना पड़ता था और उस दिन परिवार नमक से रोटी खाकर गुजारा करता था। नंदू के पड़ोस में जग्गू नाम का एक लालची मछुआरा भी रहता था। लालच मानो जग्गू के रग रग में बसा था। कई बार जग्गू पैसों के लिए बीमार मछलियां भी धोखे से लोगों को बेच देता था। उसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जग्गू सिर्फ अपना फायदा देखता था। नंदू जग्गू की आदत को जानता था, इसलिए वो जग्गू से कम मतलब रखता था। नंदू गरीब था तो उसके पास एक छोटी नाव थी, जिसकी वजह से वो समुद्र में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाता था। पर जग्गू के पास बड़ी नाव थी तो वो मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र के बीच में भी चला जाता था। नंदू का स्वभाव सहनशील था। उसके जाल में छोटी छोटी मछलियां भी आती तो वो खुशी खुशी बेच आता था। एक दिन नंदू को मछलियां पकड़ते हुए शाम हो गई। उसे पता ही नहीं चला वो कब समुद्र में थोड़ा आगे निकल आया। नंदू ने देखा सामने एक टापू था। वो घबरा गया और बोला, अयो, ये मैं कितना आगे निकल आया जाए। घर पर कला भी परेशान हो रही होगी। अब क्या करूं? रात में नाव चलाना भी ठीक नहीं। कोई बड़ा समुद्री जानवर भी रास्ते में आ सकता है जे। और इस वक्त लहरों का तेज भी बढ़ गया है। आज रात इसी टापू पर बिता लेता हूं, यही ठीक रहेगा। नंदू रात में उसी टापू पर रात बिताने के लिए बैठा ही था कि उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो थोड़ा घबरा गया, पर आवाज लगातार आ रही थी। नंदू आवाज की दिशा में बढ़ा। थोड़ी दूरी पर उसने देखा एक मानव रूपी आकार वाली जलपरी टापू के किनारे जख्मी हालत में पड़ी हुई है। जलपरी के हाथ और पैर एक जाल में फंसे हुए हैं और जलपरी बुरी तरह तड़प रही है। नंदू धीरे धीरे थोड़ी हिम्मत करके उसके पास गया और बोला, अयो, अयो, तुम कौन जी? और तुम जख्मी कैसे हुई? मैं एक जलपरी हूँ। इस समुद्र के नीचे मत्स्यलोक में मैं रहती हूँ। मैं पृथ्वी देखने के लिए अपनी सहेलियों के साथ समुद्र के ऊपर आई थी। तभी किसी मछुआरे ने जाल फेंका। मेरी सहेलियां भाग गई, पर मैं जाल में फंस गई। मुझे देखकर वो मछुआरा डरकर भाग गया, पर मैं इस जाल में फंस गई हूँ। कृपया मुझे इस जाल से मुक्त कर दो। तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा। नंदू जलपरी को जाल से बाहर निकालने में थोड़ा डर रहा था, पर उसने हिम्मत जुटाकर जलपरी का जाल काट दिया और उसे जाल से मुक्त कर दिया। जलपरी ने राहत की सांस ली। वो नंदू से बोली, ऐ मानव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारी आभारी हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। क्या नाम है तुम्हारा? अयो, मेरा नाम नंदू है जे। मैं एक गरीब मछुआरा हूँ और समुद्र के आसपास छोटी छोटी मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता हूँ जय। समुद्र में न जाने कैसे आगे निकल आया और इस टापू पर आकर रुक गया। मैंने आपको मुसीबत में देखा और आपकी जान बचाई। ईश्वर भी यही कहते हैं जी कि यदि कोई मुसीबत में हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। नंदू, मैं तुम्हें उपहार के रूप में कुछ देना चाहती हूँ। ये जादुई जाल जब भी तुम समुद्र में डालोगे, मछलियां अपने आप इस जाल में फंस जाया करेंगी। फिर तुम्हें कभी भी खाली हाथ घर नहीं लौटना पड़ेगा। पर याद रखना, ये जादुई जाल सिर्फ तुम्हारे हाथ में होगा, तभी इसका जादू चलेगा। किसी और के हाथों में इस जाल का जादू काम नहीं करेगा। जलपरी नंदू को जादुई जाल देकर समुद्र में चली जाती है। तब तक सुबह भी हो जाती है। नंदू नाव पर बैठता है और वापस अपने घर आ जाता है। नंदू अपनी पत्नी कला को सारी बात बताता है। वो भी ये सब सुनकर चौंक जाती है। नंदू अगले दिन
वही जाल लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है। उसे जाल डालते देख जग्गू हंसने लगता है और कहता है, अरे नंदू, जाल डालना बेकार है। यहाँ किनारे कोई मछली नहीं फंसेगी। मेरी तरह एक बड़ी नाव खरीद लो, तभी फायदा होगा, वरना ऐसे ही गरीबी में रोजाना दिन काटते रहोगे। मछली तो कोई फंसने वाली नहीं है। हाँ, कुछ पत्थर जरूर फंस जाएंगे। नंदू जग्गू की बात पर ध्यान नहीं देता। वो जाल समुद्र में फेंकता है। अचानक उसका जाल भारी हो जाता है। वो जाल को बाहर खींचता है और बड़ी मुश्किल से जाल को किनारे लाता है। नंदू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरा जाल मछलियों से भरा होता है। छोटी बड़ी हर तरह की मछली जाल में फंसी होती है। जग्गू ये देखकर हैरान रह जाता है। नंदू खुशी खुशी मछलियों को टोकरी में भरकर बाजार की ओर चला जाता है। वो बाजार जाता है और उस दिन उसकी बहुत कमाई होती है। उसकी मछलियां झट से बिक जाती हैं। उस दिन से नंदू रोजाना समुद्र में जाल फेंकता और ढेर सारी मछलियां उसमें फंस जाती। नंदू को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। रोजाना मछलियों को बेचकर वो अच्छे पैसे कमाने लगा था। पर जग्गू को ये बात कुछ खटक रही थी। वो सच जानना चाहता था। एक दिन जग्गू ने चालाकी से अपनी पत्नी को नंदू के घर भेजा और सारा भेद जानने के लिए कहा। जब नंदू मछलियां पकड़ने समुद्र पर गया तो पीछे से जग्गू की पत्नी नंदू की पत्नी के पास गई और बोली, नमस्ते कांता बहन, कैसी हो? मैंने सुना है नंदू भैया का काम बहुत अच्छा चलने लगा है। रोजाना बहुत सारी मछलियां समुद्र से पकड़कर बेच रहे हैं। फिर तो अच्छे खासे पैसे कमा लेते होंगे। हाँ विमला बहन, सब जल परी की मेहरबानी है। जल परी के दिए जादुई जाल की वजह से आज हम सुखी हैं। कांता बिना सोचे समझे जग्गू की पत्नी को टापू पर घटी सारी घटना बता देती है। जग्गू की पत्नी सारा भेद जानकर वापस अपने घर जाती है और जग्गू को सारी बात बताती है। जग्गू ये बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अगर यह जादुई जाल मुझे मिल जाए तो मेरे पास तो बड़ी नाव है। मैं समुद्र के बीच में जाकर जाल डालूंगा, फिर तो और बड़ी मछलियां फंसेंगी। मुझे किसी भी तरह ये जाल लेना होगा। नंदू भैया, आज मेरे साथ चलोगे मछली पकड़ने? मेरी नाव बड़ी है तो ज्यादा मछलियां फंसेंगी। अयो नहीं जग्गू भैया, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं यहीं से मछलियों को पकड़ लूंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? अरे मैं तुम्हारे मित्र की तरह हूँ और तुम्हारा पड़ोसी भी तो हूँ। अगर तुम मुझे मना करोगे तो मुझे दुख होगा कि शायद तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते। जग्गू की बात सुनकर नंदू थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है। जग्गू उदास होने का नाटक करता है। ये देख नंदू उसको साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। जग्गू नंदू को अपनी नाव पर बिठा लेता है और दोनों समुद्र के बीच में मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। समुद्र के बीच में पहुंचकर जग्गू नंदू से कहता है कि वो नाव चलाए, तब तक वो मछलियां पकड़ लेगा। नंदू जादुई जाल को वहीं रख देता है और नाव चलाने लगता है। इतनी देर में जग्गू जाल को बदल देता है। जग्गू जैसे ही जादुई जाल को समुद्र में फेंकने लगता है, उसे ठोकर लगती है और वो समुद्र में गिर जाता है। जग्गू डूबने लगता है। नाव चलाते हुए नंदू का ध्यान जग्गू की आवाज की तरफ जाता है। नंदू देखता है कि जग्गू समुद्र में डूब रहा है और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। नंदू ने आव देखा न ताव, वो झट से समुद्र में कूद गया। जग्गू काफी आगे चला गया था, पर बड़ी कोशिश के बाद नंदू जग्गू को बचाकर नाव पर लाता है और जग्गू को होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद जग्गू को होश आता है। जग्गू नंदू को बताता है कि उसने नंदू का जाल बदल दिया था और जैसे ही उसने समुद्र में जादुई जाल को फेंका, उसे ठोकर लगी और वो समुद्र में गिर गया। जग्गू बताता है कि उसके हाथ पैर भी नहीं चल रहे थे। तैरना जानते हुए भी वो डूबता जा रहा था, मानो कोई उसे उसकी गलती की सजा देना चाह रहा हो। वो नंदू से क्षमा मांगता है और कहता है, नंदू, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान को बचाया।
और एक पल भी संकोच नहीं किया। तुम मुझे बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। आज अगर समय पर तुम मुझे ना बचाते तो शायद मैं मर गया होता। मुझे माफ कर दो नंदू, मैं आगे से कभी भी ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। मुझे भी तुम्हारी तरह बनना है नंदू। मैं कभी भी किसी से लालच की भावना नहीं रखूंगा। उस दिन से जग्गू बिल्कुल बदल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। अगर उस दिन समुद्र में डूबते हुए उसे नंदू ना बचाता तो वो मर जाता, ये उसको पता था। अब वो नंदू का बहुत अच्छा मित्र बन गया था। दोनों परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। नंदू के अच्छे व्यवहार ने उसे अच्छे कर्मों का फल दे दिया था। उस दिन के बाद नंदू सुख शांति से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगा।